मैम ने 25 का करवा दिया था मैम, मतलब 25 मैम 20 तक मतलब पेज नंबर मैम 25। ओके, पेज नंबर 25 तक सभी का कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। मैम कौन सा सब्जेक्ट है? जीके बेटा, जीके। ओपन योर जीके बुक्स। मम्मी ओके, इधर आओ। open your GK books, page number 26, important boundary lines. यस मैम। यस मैम खोलिए। ओके, कौन सा पेपर होंगी? जीके चल रहा है फलक। जीते और पेज नंबर 26। ओपन हो गया है? यस मैम ओपन। यस मैम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री लाइंस, अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके जो बाउंड्री लाइंस होती है, बाउंड्री लाइन समझते हैं आप लोग? बाउंड्री लाइंस किस चीज को बोलते हैं? मैम जैसे मैम जो इंडिया और पाकिस्तान में जो लाइन मैम उसको जो मैम जहाँ मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाउंड्री लाइन का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आता है? बाउंड्री लाइन मतलब दो नेशंस या टू और मोर नेशंस जब एक दूसरे के आसपास होते हैं तो एक इमेजिनरी लाइंस या अपनी अपनी कंट्रीज ने जो बाउंड्रीज बनाई हुई है उनको बाउंड्री लाइंस बोला जाता है। तो सभी बाउंड्री लाइंस के नेमिंग किए गए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सी बाउंड्री लाइंस किस कंट्री के इन बिटवीन आती है। सो फर्स्ट इज, यस कौन सी चैप्टर पढ़ा रही हैं? बेटा पेज नंबर 26, जीके पेज नंबर 26, लेसन 21। ओके मैम। यस। So first boundary line is Durand line, and Durand line is situated in which countries? Yes, anyone? In India and Afghanistan. मैच कर लीजिए। यस मैम। यस मैम। इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के इन बिटवीन जो बाउंड्री लाइन आती है उसका नाम है दुरंद लाइन। सेकंड इज मैकमोहन लाइन। मैम इंडिया एंड चाइना। यस, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इंडिया एंड चाइना दोनों कंट्रीज के बीच जो बाउंड्री लाइन होती है दैट्स नेम इज मैकमोहन लाइन। पहले वाले नेक्स्ट में इज, मैम पहले वाले में फर्स्ट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान, दुरंद लाइन मैच करेंगे इंडिया एंड अफगानिस्तान के साथ। सेकंड मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन को मैच करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ, ओके। थर्ड वन इज रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? मैम रेड लाइन को क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन is the boundary line of India and Pakistan. यस मैम। रेड क्लिफ लाइन को मैच कर लीजिए इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ। यस मैम। नेक्स्ट इज हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन इज सिचुएटेड इन जर्मनी एंड पोलैंड, इट इज द बाउंड्री लाइन ऑफ जर्मनी एंड पोलैंड। हिंडनबर्ग लाइन को जर्मनी और पोलैंड के साथ मैच कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट इज मैगिनॉट लाइन, मैगिनॉट लाइन इज सिचुएटेड इन फ्रांस एंड जर्मनी,
Maginot Line is the boundary line of the country in between France and Germany. Complete. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, marginal line. Sixth one is marginal line, and marginal line is situated in Russia and Finland. It is the boundary line of Russia and Finland. Marginal line is the boundary line of Russia and Finland. Next is Mannerheim line. Mannerheim line, Russia. same, Russia and Finland. Russia and Finland. Yes. Okay. Next is 38th parallel. This boundary line is situated in 38th parallel. Kerala and South Kerala. North Korea and South Korea. मैम Yes. मैम फोर्थ वाले का क्या होगा? Fourth, Hindenburg line. Germany and Poland. ओके मैम. Yes. 38th parallel, North Korea and South Korea. Next is 49th parallel. It lies on USA and Canada. 49th parallel, it is the boundary line of USA and Canada. Done? Yes, ma'am. Last one, Oder-Neisse line. Oder-Neisse line is, it is the boundary line of Poland and Germany. It is the boundary line of Poland and Germany. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Have you all completed this one? मैम. Yes, ma'am. मैम. हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का बता दीजिए मैम. नहीं हुआ मेरा. ओके. सभी लोग चेक कर लीजिए, मैं आंसर्स फिर से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट, Durand line is situated in India and Afghanistan. Durand line, India and Afghanistan. McMahon line, India and China. McMahon line, India and China. Radcliffe line, India and Pakistan. Radcliffe line, India and Pakistan. Hindenburg line, Germany and Poland. Hindenburg line, Germany and Poland. Maginot line, France and Germany. Maginot line, France and Germany. Marginal line, Russia and Finland. Marginal line, Russia and Finland. Mannerheim line, Russia and Finland. That one also. Mannerheim line, Russia and Finland. 38th parallel, North Korea and South Korea. 38th parallel, North Korea and South Korea. 49th parallel, USA and Canada. 49th parallel, USA and Canada. And the last one is Oder-Neisse line, Poland and Germany. Oder-Neisse line, Poland and Germany. Done? Yes, ma'am. हमें फोन आ रहा. फोन चाचा का. पापा अपने आप के मोबाइल से बात कर ले. Sorry. Okay. Listen, everyone. All of you, mute your audios when you have any doubts or want to ask any question. Then unmute it. It creates lots of disturbance in the class. So, Yes, all ma'am. of
म्यूट योर ऑडियोज इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट्स हैं, देन उसे अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट इट. Come to the next unit, social reformers, page number 27. Social reformers. Okay. Social reformers, the people who bring a change in the society are known as social reformers. हमारी सोसाइटी में किसी भी रूल रेगुलेशन को लेकर या किसी भी कल्चर या ट्रेडिशन को लेकर अगर आवाज उठाई जाती है उसके चेंजेस के लिए या सोसाइटी में कोई न्यू चेंज लाया जाता है, वो जो पर्सन होते हैं वो इस वर्क को करते हैं, उन्हें सोशल रिफॉर्मर्स कहा जाता है. ठीक है. Given below are the pictures of some famous social reformers who gave a great contribution to bring a new change in the society. यहाँ पे कुछ pictures given है और ये ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स है जिन्होंने अपनी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए अपना बहुत योगदान, कंट्रीब्यूशन दिया है. So write their names in the given space with the help of clue box. आपको यहाँ पे clue box दिया गया है, उसकी हेल्प से आपको इन सोशल रिफॉर्मर्स के नेम बताने हैं. So first one is nursery system. Nursery system कौन लेकर आया है? What is the name of that lady? Maria Montessori. Yes, Maria Montessori. Write down. मारिया मॉन्टेसरी. क्लियर. क्लू बॉक्स में देखिए सी में लिखा हुआ है मारिया मॉन्टेसरी. क्लू बॉक्स में स्पेलिंग है, आप वहां से देख लिख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स राइट द नेम ऑफ दैट लेडी. नर्सरी सिस्टम जो है, जो आप लोग किंडरगार्टन और ये सब जो पढ़ते हैं, नर्सरी और यूकेजी, एलकेजी, तो ये जो सारा सिस्टम है, प्ले ग्रुप, ये सब कौन लेकर आया है? मारिया मॉन्टेसरी. ओके, कंप्लीट. Yes, ma'am. सेकेंड, रेड क्रॉस. ओके, रेड क्रॉस का कंसेप्ट कौन लेकर आया है? हेनरी डुनेंट. हेनरी डुनेंट. यस, हेनरी डुनेंट. अब कोई बताएगा ये रेड क्रॉस सिस्टम क्या है? क्या है रेड क्रॉस? किस चीज को बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया? रेड क्रॉस किस चीज को बोलते हैं? मैम जो साइन मैम होते हैं No. यस, साइन मैम जो साइन नहीं होते मैम तो नहीं बेटा, रेड क्रॉस का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ. ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारी लाइफ है. तो जैसे वॉर्स हुआ करते थे पहले, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके ड्यूरिंग जो अदर सिटीजन्स होते हैं जो उस वॉर में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उनकी भी लाइफ और उनकी भी हेल्थ बहुत ज्यादा इस चीज में अफेक्ट करती है. इसीलिए जो नॉर्मल सिटीजन्स है वो किसी वॉर में अफेक्ट ना हो, उनको कोई डैमेज ना पहुंचे, इसीलिए ये रेड क्रॉस सिस्टम स्टार्ट किया गया है. ठीक है, और ये रेड क्रॉस सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? हेनरी डुनेंट के द्वारा. ठीक है, रेड क्रॉस मतलब समझ में आया क्या चीज है? ठीक है, ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट, ह्यूमन की लाइफ और उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं, रूल्स हैं, वो इस रेड क्रॉस में इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड वन इज वुमेन्स राइट टू वोट. ये जो कंसेप्ट है, औरतों को भी मत वोट देने का पूरा अधिकार, जो कंसेप्ट है, ये कौन लेकर आया है? थर्ड वन इज, सेकंड इज हेनरी डुनेंट. थर्ड वन इज एमिलीन पैंकवर्स्ट. एमिलीन पैंकवर्स्ट. बी में देखिए लिखा है, क्लू बॉक्स के बी में देखिए, एमिलीन पैंकवर्स्ट. तो जो ये एमिलीन पैंकवर्स्ट जो थी, ये वुमेन राइट्स टू वोट का जो कंसेप्ट है वो लेकर आई है. यस फलक?
मैम हम कह रहे थर्ड वाले का बी वाला है। यस, थर्ड का आंसर बी है, एमिलिन पैंक्विस्ट। डन, यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ओके, फोर्थ वन इज नर्सिंग। ठीक है, जो नर्सेस होते हैं, नर्सिंग केयर गिविंग जो लेडीज होती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में देखा होगा, जो नर्सिंग का कंसेप्ट है, ये नर्सिंग कौन लेकर आया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, राइट डाउन, Yes. फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिफ्थ वन इज अल्फाबेट फॉर द ब्लाइंड। जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, जो देख नहीं सकते, हु कांट, हु आर अनेबल टू सी एनीथिंग, तो इनके पढ़ने के लिए, जानते हैं ना वो क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, कौन सी लिपि होती है? लुइस ब्रेन। जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? उनकी एक क्या बोलते हैं इस चीज को, बताइए। मैम यस, मैम जो जिसकी बताओ। मैम नहीं होती तो मैम जो मैम अक्षर होते मैम जो मैम में रहते थोड़ी देर रहते मैम उससे पढ़ लेते हैं वे लोग। मैम यस, मोटे उसे क्या ताजे बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? ब्रेन लिपि कहा जाता है, ब्रेन लिपि। यस मैम उसको यस, लिपि क्या ब्रेल। ठीक है, ब्रेल एक टेक्टाइल सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम है, जिसमें जो अगर आप टच करेंगे तो उसमें आप टच करके डॉटेड एक शीट होती है, उस पे डॉटेड चीजों से अल्फाबेट्स या कोई भी चीजें लिखी होती है, और उसके थ्रू वो उनको टच करके, ठीक है, टचिंग के थ्रू उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये जो अल्फाबेट फॉर द ब्लाइंड था, ये सिस्टम कौन लेकर आया है? लुइस ब्रेल। ठीक है, यस, लुइस ब्रेल। डन। यस मैम। यस मैम नेक्स्ट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है, टाइपिंग का एक सिस्टम होता है, उसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड का सिस्टम लेकर आए थे सर आइजैक पिटमैन। सर आइजैक पिटमैन। डन। यस Yes, मैम। ma'am. सर आइजैक पिटमैन। नेक्स्ट इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, ये किसका कंसेप्ट है? विलियम विलफोर्स। विलियम विलफोर्स। यस, मैम सिक्स्थ में विलियम विल्फोर्ड होगा ना? सिक्स का शॉर्ट हैंड का आंसर है सर आइजैक पिटमैन। सर Sixth आइजैक पिटमैन, सिक्स का ही बता रहे हैं बेटा। सिक्स का आंसर है सर आइजैक पिटमैन, सेवेंथ का आंसर है विलियम विलफोर्स। ओके, सिक्स का क्या है? सिक्स का आंसर इज सर आइजैक पिटमैन। सर आइजैक पिटमैन, ई में, क्लू बॉक्स के ई में लिखा हुआ है सर आइजैक पिटमैन, और सेवेंथ का आंसर है विलियम विल्बरफोर्स। यस मैम, कंप्लीट। डन। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज कम टू पेज नंबर 23। कॉपीज बनी है आप सभी की जीके की? No, ma'am. कौन बोल रहा है? नो, नंदिनी। Yes, ma'am, बनी है। नंदिनी, मैंने आपको कॉपी नहीं बनवाई है जीके की। मैम बनाए हैं।
यस, तो आपकी जीके की कॉपी में हमने कहाँ तक कर लिया था? मैम 17 तक आपको, हाँ 18 तक आपको करने के लिए कहा था। 19 आपको नहीं करना है क्योंकि पिक्चर है और उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। 20 आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कर लिया है? कुछ लोगों ने कर भी लिया है मेरे ख्याल से। आई थिंक काफी लोगों ने कर लिया है ये वर्क 20 वाला, ग्रेट वर्ल्ड्स ऑफ पीपल, ग्रेट वर्ल्ड्स ऑफ ग्रेट पीपल, ठीक है? इनकी जो ये बोली हुई जो क्योट्स है, इनके द्वारा जो बोली हुई क्योट्स है वो लिखेंगे और आंसर में फिर किसने बोला गया है वो लिखेंगे, ठीक है? इस टाइप से ये 20 वाला आप कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? यस, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना है पूरा, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? ये स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में उसका आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि 1 में सुभाष चंद्र बोस, 2 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लिख दिया आप लोगों ने, नो। पता चलना चाहिए ना कि किस स्टेटमेंट का आंसर आप लिख रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। नो नीड टू draw or paste any picture, just write down the quote and write down who said this, okay? Understand? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ओके, 21 तो पता है आपको कैसे करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है? मैचिंग सिस्टम नहीं चाहिए, डोंट डू दैट मैचिंग सिस्टम। डायरेक्ट आंसर आंसर होगा सामने। बाउंड्री लाइन तो कौन सी कंट्री की है तो उसका आंसर एकदम साथ में लिखेंगे, ठीक है? मैम 21 कॉपी में होगा, उसके बाद यस। मैम 22 कैसे करेंगे? हाँ बेटा, वहीं आ रहे हैं हम, ठीक है? 22 में ये देखिए सिस्टम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है नर्सिंग सिस्टम, तो 1 डाल के नर्सिंग सिस्टम लिखिए और उसके आंसर में लिखिए किसने दिया है। यस मैम, मारिया मॉन्टेसरी, यस मैम, ठीक है? ऐसे इसको Yes, ma'am. करना है। समझ Yes, में ma'am. आया इसको कैसे करना है? ये यहाँ पे देखिए टाइटल दिए हुए हैं ऊपर कि ये कंसेप्ट कौन लेकर आया है, नर्सिंग Yes, सिस्टम ma'am. राइट्स Yes, टू ma'am. वुमेन राइट्स टू वोट। तो ये कंसेप्ट लिख लेंगे और साथ में आगे उसका आंसर लिख देंगे कि किसने दिया है, ठीक है? ओके, डू यू ऑल अंडरस्टैंड? ओके, इतना वर्क कर लीजिए, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। यस बेटा, कल की क्लास आपकी बता रहे हैं, अब आपका जीके कब कब होगा? 1 सेकेंड।